जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से खुशी क्लासेस में। मैंने पिछले वीडियो में 2020 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। आज हम 2019 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो को आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया, सराहा। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, व्यू कीजिए, देखिए। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिए। जो भी आपको परेशानी होगी हम उस परेशानी को खत्म करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आपके किसी भी तरह की समस्या को नहीं रहने दिया जाए, ये मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा। उसी कड़ी में आज हम 2019 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं 2019 के क्वेश्चन को। जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। अब देखिए, -1 को -1 से 100 बार गुना करना है, मतलब -1 है और इसको गुना करना है -1 से 100 बार। देखिए कैसे, -1 गुना -1, ऐसे कर करके कितना बार? 100 बार। ऐसा कितना बार गुना करना है? 100 बार गुना करना है, इस तरह से। इसका मतलब हुआ -1 गुना -1 पर पावर 100। 100 बार गुना करेंगे तो मतलब ही हुआ -1 पर पावर 100। अब देखिए, तो -1 है और गुना कर रहे हैं -1 पर पावर 100 से। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों का पावर क्या होता है? अगर समान बेस हो तो पावर क्या होता है? दोनों का जुटता है। मतलब देखिए, अगर a टू दी पावर m हो, गुना करते हैं a टू दी पावर n से, तो क्या होगा? a टू दी पावर m प्लस n। ये बात आप दिमाग में रखें, इसी से आधारित यहाँ पे ये बात है। देखिए कैसे, -1 को अगर हम गुना कर दिए तो क्या आ गया? 1 प्लस 100। ये क्या आ गया? -1 पर 101। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात क्या है कि अगर हम -1 पर पावर 101 कर दिए तो 101 बार अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? उत्तर आएगा आपका -1। क्या आएगा उत्तर? -1। अब देखिए, ये आपका आंसर आ गया। अगर किसी संख्या पर कोई माइनस में कोई संख्या है, अगर उस पर विषम संख्या हो, पावर विषम संख्या हो, पावर क्या हो? विषम संख्या हो। अगर पावर विषम संख्या होगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। अगर पावर क्या हो? सम संख्या हो। पावर अगर विषम हो तो किस में आता उत्तर? माइनस में। अगर हम पावर क्या हो? सम संख्या हो, माइनस पर क्या हो? कोई भी पावर क्या हो? सम संख्या। मान लीजिए 100 होता तो आंसर क्या होता? यहाँ माइनस जैसे 1 आया तो यहाँ आता 1 प्लस 1। मतलब अगर ये सम संख्या है, सम संख्या कहने का मतलब है कि अगर किसी भी माइनस पे सम संख्या का पावर हो तो आंसर क्या आएगा? सम संख्या में पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस में आएगा। अगर माइनस हो कोई और माइनस पे पावर हो किसी विषम संख्या का तो आंसर क्या आएगा? मेरा हमेशा निगेटिव में आएगा। एक और एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे कैसे, -1 गुना -1, तो 1 गुना 1 किए तो -1 पर पावर क्या हो गया? 2। तो इसका मतलब हुआ 1। ऐसे भी हम लोग क्या जानते हैं? माइनस गुना अगर माइनस करते हैं, माइनस को गुना करते हैं, माइनस से क्या आता है? प्लस। अगर माइनस को 3 बार गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस, तो क्या बार माइनस? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो देखिए 1 2 3, 3 क्या है? 3 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या करेंगे क्या आ जाएगा? देखिए, माइनस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस गुना माइनस माइनस। इसका मतलब क्या हो गया? अगर माइनस पे पावर क्या हो? माइनस पे पावर सम संख्या हो, पावर सम संख्या हो तो आंसर प्लस में। माइनस पर अगर पावर विषम संख्या का हो तो आंसर किस में? माइनस में। ये बात आपको याद रखना है। आपको बहुत सारा इससे रिलेटेड आपको जानकारी दिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? BODMAS से है। कुछ नहीं है, फिर पहले भी ये क्वेश्चन आप इस तरह के क्वेश्चन को बना चुके हैं। देखिए कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इसका काम करेंगे। सबसे पहले तो फट से लिखेंगे 15 पूर्णांक 1/2
माइनस था तो माइनस 12/5 गुना 5/8 जोड़, अब भागा दे रहा है तो 7, भाग को किसमें बदल देते हैं, गुना में। 4 गुना 1 4 और 4 3 7, 7/4 को क्या लिखेंगे, 4 ऊपर और 7 नीचे। ये ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर देखिए गुना 2 है तो लिख दिए। अब देखिए 7 और 7 कट गया, बचा 4, कैसे करेंगे, 15 पूरा इसको भी बदल देते हैं। 15 दूनी, देखिए 15 दूनी 30, 31/2, 31/2 माइनस में है ये। अब इसका देखते हैं, ये तो खत्म हो गया काम। 12/5 गुना 5/8 प्लस 4 गुना 2। अब इस ब्रैकेट का काम करते हैं। फिर देखिए 31/2 माइनस, गुना में है तो पहले गुना कर लेते हैं। देखिए 5 और 5 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, क्या बच गया, 3/2 प्लस 4 गुना 2। अब इसका काम करते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं आगे। 31/2 घटाओ, देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 3, 1 से 2 करेंगे 8 2। फिर देखिए 31/2 माइनस, अब ये हट जाएगा तो 8 3 11 1, 8 3 11/2। अब ये गुना है तो गुना 2। अब पहले गुना करें, अब घटाव करें, क्या करें तो गुना करेंगे, गुना वाला ये खत्म, 2 से 2 कट गया, 31/2 घटाव 11 आ गया 11 ये। अब इसका फिर एलसीएम लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, देखिए एलसीएम ले लिए 2, ये हो गया 31 माइनस 11 दूनी के 22, 31 में 22 को घटाएंगे क्या बचेगा, क्या बचेगा, 12 में 11 में 2 जाएगा क्या बचेगा 9, तो 9/2। आप देखेंगे 9/2 ऑप्शन किसमें है, सी में है। ये आपका सवाल हो गया। ये तो आप पहले से भी जान भी चुके थे, ये बहुत आसान सवाल और कई बार ये पूछा जाता है। आप बार बार बदमाश को बनाए, 2-3 सवाल इससे रहता है। अब देखिए अगला सवाल है क्या कि 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। हम इसको क्या करना, बस इसमें सिंपल सी जोड़ घटाओ। जोड़ घटाओ में क्या है, कुछ नहीं है। हम एक बात इसमें जरूर सोचें कि जो माइनस वाला है उसको एक साथ कर लें, और ये प्लस है और ये प्लस है, इसको एक साथ कर लें। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि माइनस को क्या करें, पहले इसके साथ घटाने लगते हैं। तो आप बोडमास के रूल को एकदम फॉलो कीजिए, पहले सजा लीजिए, प्लस वालों को प्लस के साथ कर लीजिए, माइनस को माइनस के साथ कर लीजिए। ऐसे कैसे, देखिए 2.75 प्लस 4.75 माइनस 1.25 माइनस 3.80, ऐसे करके सजा लिए। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाले को प्लस के साथ ऐड कर देंगे, माइनस वाले को माइनस के साथ। कैसे, देखिए पहले इसको सीख लीजिए। 2.75 ऐसे किए, 4.75 ऐसे कर लिए, 5 5 10 7 7 14 1 15 4 2 6 1 7, ये हुआ 7.50 तो 7.50। ये प्लस में दोनों था इसलिए ये प्लस में वैल्यू लिखे हम। अब ये दोनों माइनस में है इसलिए इसका वैल्यू माइनस में लिखेंगे। देखिए माइनस 1.25 माइनस 3.80, 5 8 2 10 3 1 4 1 5। अब देखिए माइनस 5.05 लिखें। ऐसा क्यों, बहुत सारे बच्चे में ये कमी क्या रहती है कि वो क्या करते हैं कि माइनस और माइनस को ऐड करके यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ प्लस लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। माइनस और माइनस को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं तो माइनस ही लिखें, क्योंकि माइनस के साथ माइनस में, हम माइनस में कर्ज में, इसमें कर्ज में, तो माइनस में वैल्यू लिखेंगे। अगर हम वैल्यू को प्लस में लिख देते हैं तो वो गलत है, फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसका मतलब है माइनस और माइनस, तो माइनस में लिख रहे हैं माइनस 5.05। अब क्या इसमें सिंपल सी घटा। अब देखिए अगर आपको याद रखना है तो थोड़ा सा एक बात पे और हम चर्चा कर देते हैं। जैसे देखिए ये तो आप समझ ही गए होंगे, एक आपको थोड़ा सा इसका नियम कुछ बता देते हैं। नियम आप लोग याद कर लेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे भी, ताकि फिर जो अगला क्लास हो अगर उसमें इस तरह का सवाल हो तो आपके ध्यान में रहे कि पिछले सवाल में मैंने ये चीज पढ़ चुका। देखिए माइनस को जब हम माइनस के साथ ऐड करते हैं, देखिएगा माइनस को जब हम माइनस के साथ ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू माइनस में ही आता है। फिर देखिए अगर हम प्लस को प्लस के साथ ऐड करते हैं, प्लस को हम प्लस के साथ ऐड कर रहे हैं, वैल्यू मेरा प्लस में ही आएगा। अगर हम माइनस को ऐड कर रहे हैं प्लस के साथ, माइनस को ऐड कर रहे हैं प्लस के साथ, तो माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। बताएंगे कैसे, पहले ये चीज सीख लीजिए। अगर हम प्लस को ऐड कर रहे हैं माइनस के साथ तो मेरा वैल्यू प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। बताते हैं कैसे। जैसे आपको कोई बोल दे 100 माइनस
200। क्या करते हैं आप, ऐसे होगा, देखिए -200 है ना, और क्या है 100 है, हम माइनस कर लेते हैं। -200 अधिक है यहाँ पे, लेकिन आपको लगता होगा कि किस में वैल्यू करें, प्लस में करें या माइनस में। नहीं, हम माइनस में 200 कर्जा में हैं। अभी हम 100 रुपया किसी को दे दिए, फिर भी हम 100 रुपया कर्जे में है, इसका मतलब फिर भी हम माइनस में हैं। 0 0 2 में बन जाएगा 1 माइनस। इसका मतलब देखिए ये प्लस का वैल्यू था, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, और माइनस। अगर हम प्लस माइनस को भी एक साथ ऐड कर देते हैं तो वैल्यू किस में जाता है, या तो माइनस में जा सकता है या तो प्लस में। अब प्लस में कैसे जाता है वो चीज सीखिए। यही चीज सेम हम लिखते हैं 200 माइनस 100, तो 200 किस में है, प्लस में। प्लस और माइनस को फिर हम करते हैं तो देखिए 200 में 100 को घटा दिए, क्या बचा 100। अब ये वैल्यू आ गया आपका 100, ये वैल्यू आ गया आपका 100। ये 100 किस में आया, ये 100 प्लस में आया, जबकि ये 100 किस में आया, माइनस में आया। यही चीज आपको समझना था, ये चीज आप समझ लिए। अगर आपको इच्छा है गुना वाला भी एक फैक्ट लिख दें तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुना वाला भी एक फैक्ट आप देखिए, माइनस को अगर हम गुना करते हैं किसी माइनस के साथ तो क्या आता है, प्लस। अगर हम प्लस को भी हम अगर गुना करते हैं किसी के साथ क्या आता है, प्लस। अगर हम माइनस को गुना करते हैं प्लस के साथ क्या आएगा, माइनस। अगर हम प्लस को गुना करते हैं किसके साथ, माइनस के साथ, क्या आएगा, माइनस। तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, लिख लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। इस बात को जरूर याद रखना है। इसी को हम आगे दिखाते हैं आपको। ये सवाल को हल करके, इसमें क्या था, कुछ नहीं था। अब देखिए 7.50 है, 7.50 में क्या करेंगे, -5.05, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया 4, 7 में 5 जाएगा 2, 2.45, क्या बच गया 2.45। अब आप आंसर ढूंढेंगे कि 2.45 तो आंसर ही नहीं है। अब क्या करें, तो देखिए आंसर अगर मेरा इस टर्म में है, किसमें है, पूर्णांक में है, ये भी पूर्णांक सब पूर्ण, लेकिन यहाँ तो आ रहा है दशमलव में। क्या करें, कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे। दशमलव को हटाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, इस दशमलव को हटाते हैं तो क्या आएगा आपके पास, बटे में 100 आएगा, बटे में 100 आएगा। पिछले सवाल में, पिछले जो क्वेश्चन आपसे किया गया है पहले 2020 वाले में ऐसा कुछ आया, हम बताएं ये वाला पहले भी इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, 5 से कटाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 दूनी 10, 20 बार में कट गया, 5 चौका 20, 5 नवा 45। और कट सकता है क्या, नहीं कट सकता है। और कट सकता है, नहीं कट सकता है। अब क्या करेंगे, 49/20 इसमें भाग दे देंगे, पूर्णांक में बदल देंगे। कैसे, ऐसे 49 को ऐसे 20 से भाग देंगे, 20 दूनी 40, देखिए बचा 9, क्या हो जाएगा 2.9/20। आंसर आपका क्या होगा, 2.9/20। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर यहाँ है 2.9/20। ये आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। अब देखिए अगला सवाल प्रतिशत से है। प्रतिशत में क्या है, कहता है 150% बराबर क्या होगा। 150% बराबर क्या होगा, आपको पहले भी इस तरह का सवाल बताए हैं। 150% में क्या है, कुछ नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं, 150% बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 150। प्रतिशत के लिए क्या हम बोले थे उस दिन भी, प्रतिशत के लिए बोले थे जैसे प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे। प्रतिशत जैसे यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, बटा 100। अब क्या है, कुछ नहीं है। देखते हैं ये 0 और ये 0 कट सकता है, कट गया। अब क्या है 15/10, 15/10 को क्या करेंगे, दशमलव में बदल देते हैं। दशमलव बदल के देखते हैं क्या होगा, 1.5, क्या हो जाएगा 1.5। आंसर क्या होगा 1.5। किसी भी संख्या में, जैसे कि मैं ये तो एक क्वेश्चन था, कोई और भी क्वेश्चन होता, 175% रहता तो क्या होता, क्या करते 175% हटा दिए तो क्या आ जाएगा, बटे में 100 हो जाता 1.75। अगर रहता, एक सवाल और ले लेते हैं, रहता 235% बराबर क्या होगा, तो क्या करते 235/100, क्या करते बताइए 2.35। अगर कहता कि 5% बराबर क्या होता है, कोई बात नहीं, 5/100 क्या लिखते 0.5%, 0.5% यही लिखते 0.05%। अगर कहता जैसे ऐसे रहता 3000, प्रतिशत यहाँ गलती से लिखा गया, प्रतिशत नहीं, मतलब ये हो जाएगा 0.05। जैसे देखिए कि यहाँ पे ये प्रतिशत हो, तब क्या करेंगे, देखिए 34678/100। अब यहाँ 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 346.78। ये हो गया, ये आंसर, ये बहुत आसान।
हमको लगता है बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, कई सारा एग्जांपल आपको लेके दिखाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1.5 आंसर एक में है। अब देखिए और भी हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन मिला तो आप ऐसे बना दिए, लेकिन और भी कुछ हो सकता है दूसरा भी ऑप्शन हो, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। इसी सवाल में अगर ऑप्शन हो जाए मेरे पास, देखिए 1.5 है ना, 1.5 के जगह हमको ऑप्शन हो ऐसे, क्या हो ऑप्शन कि 3/2, क्या हो 3/2। अब देखिए 3/2 कैसे लाते हैं, कुछ नहीं था, वही सेम था, कटाए फिर से सवाल को ही बना देते हैं। 150% को लिखते हैं 150/100, लिख दिए 150/100, 0 0 कटा दिए, फिर क्या करेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, क्या आ गया 3/2। अगर आपको उस टर्म में भी इसको लेके जाना है 3/2 को, तो ऐसे कुछ नहीं है, देखिए 3 है 2 से भाग रहे हैं, एक बार में क्या हो गया 2 बचा 1 दशमलव दिए तो क्या हो गया 0, 2 पंचे 10, 10 क्या आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं 1.5। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे है, दोनों तरह से आपको बना के दिखा दिया गया। हम उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए इस सवाल को, इस सवाल में कहता है कि दोपहर बाद 3:05 को क्या लिखा जाता है। दोपहर बाद 3:05 को क्या लिखा जाता है। तो देखिए दोपहर बाद 3:05 को कैसे लिखेंगे, पहले सोचिए कि कब क्या लिखेंगे, सुबह को क्या लिखेंगे, शाम को क्या लिखेंगे, रात को क्या लिखेंगे, ये सब चीज पहले दिमाग में लेना पड़ता है कि कब क्या लिखते हैं, AM कब लिखेंगे और PM कब लिखेंगे, मोटा मोटी इतना पहले जानना चाहिए। देखिए हम रात में 12 बजे के बाद, रात में 12 बजे के बाद क्या लिखते हैं, सुबह के 12 बजे तक, 12 बजे के बाद सुबह के 12 बजे तक AM लिखते हैं, क्या लिखते हैं AM। अब देखिए सुबह के 12 बजे के बाद, ठीक है, रात के 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले तक को क्या लिखते हैं PM। आप इस बात को एकदम अच्छी तरह से देखिए क्या बोल रहा है, दोपहर बाद। दोपहर बाद मतलब दोपहर कब होता है, दिन में, दिन में 12 बजे के बाद। अब दिन में हो गया 12 बजे के बाद, तो क्या लिखेंगे PM, क्या लिखेंगे PM। क्या बजे 3:05। तो आपको तो सभी को पता होगा 3 ऐसे लिखते हैं, बजे का चिन्ह देते हैं, ऐसे बजे का चिन्ह होता है, और 5 मिनट लिखना है, तो 5 मिनट क्या होता है 05। क्या लिखें AM या PM, स्वाभाविक है कि 12 बजे रात से लेके 12 बजे, सुबह के 12 बजे के बाद क्या लिखते हैं हम PM लिखते हैं। सुबह के 12 बजे के बाद क्या लिखते हैं PM। तो 3 बजे हो रहा है दोपहर बाद, दोपहर बाद तो 12 बजे के बाद ही हो रहा है, 3 बज रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ PM लिखेंगे, क्या लिखेंगे PM। तो यही आंसर होगा। तो देखिए ऐसा आंसर किसमें है, इसमें ऑप्शन नंबर D में ये आंसर है। आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और याद रखें इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते देखते हैं। कहता है कि 5045 ग्राम किसके बराबर हो है, कैसे निकालेंगे 5045 ग्राम किसके बराबर है। देखिए 5000 क्या है 45 ग्राम है, ये क्या है ग्राम। हम ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो किससे भाग देते हैं 1000 से। 1000 से जब हम ग्राम में भाग दे देंगे तो किस में बदल जाएगा किलोग्राम में। आप जानते होंगे कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखिए अगर हमको ग्राम है तो ग्राम में केजी में कैसे बदलेंगे, तो 1/1000, 1/1000। अगर 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम किसके बराबर होगा 1/1000 किलोग्राम के बराबर होगा। 1 ग्राम बराबर क्या होगा 1/1000 किलोग्राम। अब क्या पता चला कि अगर हमको ग्राम में बदलना हो तो 1000 से गुना, अगर किलोग्राम में बदलना हो तो 1000 से भाग। अब दूसरा एक चीज तरीका और देखिए, किसी को ये याद नहीं रहता है तो क्या करना है, इसमें 1000 से भाग दे देना है। तो पहले देखिए 5045 है, इसमें 1000 से हम भाग दे रहे हैं,
सिंपल। 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 5.045। आप देखिए 5.045 हो गया। जो दशमलव के इस तरफ है, इस तरफ जो है दशमलव, उसको बोलते हैं किलोग्राम, और जो इस तरफ है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ग्राम। क्या बोलते हैं? ग्राम। मतलब क्या हुआ? 5 केजी। हम इसको 45 ग्राम भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 045 ग्राम। इस तरह से भी देखिए लिख सकते हैं, 5 केजी 45 ग्राम। दूसरा एक और तरीका है जिसको आपको देखना चाहिए। 1000 से भाग देते, मान लीजिए किसी बच्चे को ये नहीं करने आ रहा है तो वो और कैसे करे, और भी अच्छा है, आसान ऑप्शन है। इसे 1000 से भाग दे रहे हैं। देखिए 5 बार में क्या हुआ? 5000 हुआ ना। क्या बचा हमारे पास? 45। अब देखिए जो हमारे पास शेष बच जाता है, शेष जो बचता है वो ग्राम होता है। क्या होता है? शेष जो बचा उसको क्या बोलेंगे? ग्राम। और जो हमारे पास भागफल आया, भागफल को क्या बोलेंगे? किलोग्राम। जो भागफल आ गया, भागफल को क्या बोलेंगे? किलोग्राम। इसको क्या बोलते हैं? केजी। इसको बोलते हैं किलोग्राम। इसको बोलते हैं ग्राम। तो आसान है, 5 किलो या 5 केजी 45 ग्राम। तो 5 किलो 45 ग्राम आंसर हो गया। बहुत आसान है। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो 5 किलो 45 ग्राम का ऑप्शन नंबर बी पे है। बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे एक नंबर सिस्टम से सवाल है, ठीक है, संख्या से। संख्या पद्धति में क्या सवाल है? कहता है कौन सत्य है? एकदम सोचने वाला बात है। ये आप पढ़ते हैं, जानते हैं, फिर भी गलत हो सकता है, गलत हो जाता है। कहता है 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, या डी नंबर कहता है 0 न तो विषम है न सम संख्या है। सोचिए क्या है। हमको सबसे पहले क्या जानना चाहिए? विषम संख्या होता क्या है, सम संख्या होता क्या है, अभाज्य संख्या होता क्या है। ये तीनों अगर हम जान जाएं तो हम ऐसे ही आंसर इसका कर सकते हैं, क्या सही होगा क्या नहीं होगा। देखिए विषम संख्या हम क्या जानते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 करते जाते हैं, इसको बोलते हैं विषम संख्या। 1 से प्रारंभ होके उसमें +2 करते जाते हैं, +2 करते जाते हैं, तो विषम संख्या हमको अगला विषम संख्या मिलते जाता है। विषम संख्या ही होता है। अब सम संख्या देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। 2 से प्रारंभ करते हैं और क्या करते हैं? सब में 2 जोड़ते जाते हैं, 2 जोड़ते जाते हैं, तो अगला हमको क्या मिलते जाता है? सम संख्या मिलते जाता है। देखते जाइए अनंत तक, अनंत। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। यहाँ पे क्या एक बात आपको लिख देते हैं, वैसी संख्या, ध्यान में रखेंगे, वैसी संख्या जो 1 या खुद से कटे, 1 या खुद से विभाज्य हो, विभाज्य हो। क्या है? अब देखिए 0, मान लीजिए कोई कहेगा कि 0 एक अभाज्य संख्या है। अगर 0 को 0 से विभक्त कर देते हैं तो क्या आ जाता है? अनंत। क्या आता है? अनंत। अगर 0 को 1 से विभाजित कर देते हैं क्या आता है? अनंत, 0। तो देखिए इस दोनों कंडीशन में हमको क्या कह रहा है? 0 भी आंसर देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि 0 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या तब होगा या जब वो 1 से कटे या खुद से कटे, तो दोनों स्थिति में ये सत्य नहीं है। हम क्या, 0 एक विषम संख्या है, देखिए यहाँ पे कहीं 0 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। 0 एक सम संख्या है, देखिए यहाँ तक में कहीं 0 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये मत समझिएगा कि 10 है तो यहाँ 0, ये 10 एक संख्या है, अलग है। 10 के लिए 0 लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 0 को समझ करके यहाँ कोई बोल रहे हैं कि 0 तो सर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं। ये 10 है, ये संख्या है। फिर देखिए 0 एक अभाज्य संख्या है, देख लीजिए अभाज्य संख्या का जो स्टेटमेंट है वो तो पता नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि 0 ना तो विषम है और ना ही सम संख्या है। आप समझ ही गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए तब इसका अंतर क्या होगा। देखिए इसमें साफ कह रहा है कि 5 अंकों की 5 अंक आपको दिया हुआ है, 0, 3, 6, 7, 9 ये अंक है।
देखिए ऐसे 0,3,6,7,9 ये 5 अंक संख्या, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, तो 5 अंक दिया हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आप बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बना लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लीजिए, फिर छोटी से छोटी संख्या निकाल लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, दोनों का अंतर कीजिए। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का अंतर करके बताइए कि क्या होगा। तो बहुत आसान था, पहले भी आपको ये चीज बता चुके हैं। हम कैसे इसको बड़ी से बड़ी संख्या बताएंगे, देखिए इससे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन सकती है, 5 अंक, लेकिन कोई अंक को रिपीट नहीं करना है। बोल रहा है कि किसी अंक को दोबारा नहीं आए, कोई अंक, ये देखिए लिखा हुआ है कोई अंक दोबारा नहीं आए, किसी अंक को दोबारा भी हमको नहीं लाना है। मतलब कि हम इसी 5 अंकों का एक बार ही प्रयोग करेंगे और 5 अंकों की बड़ी संख्या बना लेंगे, और इसी 5 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी संख्या बना लेंगे। क्या होगा देखिए, 5 अंकों की बड़ी संख्या निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या सबसे पहले लेते हैं 9, उसके बाद कौन बड़ी संख्या है 7, फिर क्या है 6, फिर क्या है 3, फिर क्या लेंगे 0। और अब छोटी संख्या करते हैं, ये बड़ी संख्या होगी, इससे बनने वाली बड़ी संख्या क्या हुआ, ये हुआ बड़ी संख्या। अब देखिए इससे छोटी संख्या निकालते हैं, 5 अंकों का प्रयोग फिर करते हैं, छोटी संख्या निकालते हैं। देखिए छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, देखिएगा छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। निकालेंगे छोटी संख्या कि सबसे पहले जो छोटी संख्या है वो लेते हैं, उसके बाद शून्य लेते हैं। पिछले भी लेक्चर में हम बोले थे आपको कि 0 पहले नहीं ले लेते हैं, 0 बाद में लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें से सबसे छोटा, अगर 0 है तो 0 छोड़ कर देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, 0 छोड़ करके सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन है, उसके बाद लेंगे। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात। पहले देखते हैं सबसे छोटी कौन है, तो 3 है, 3 के बाद क्या है 0 ले लेंगे, फिर क्या है 6 ले लेंगे, फिर क्या है 7 ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे। ऐसे करके हम क्या करते हैं कि इस संख्या को हम, देखिए ये बड़ी से बड़ी और ये छोटी से छोटी संख्या आपको मिल गया। अब देखते हैं इसका क्या करना है, अंतर, अंतर मतलब घटाव, घटाव कर देंगे, घटा रहे हैं। 10 में 9 जाएगा, क्या होगा 1, यहाँ क्या बचा 12, 2 बचा, 1 यहाँ से फिर 45 तो जब 12, 12 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचा, फिर यहाँ से 1 ले लिया तो 5 बचा, फिर इससे 1 लेंगे 15, 15 में 9 जाएगा 6 जाएगा, क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बचा 6, 6 में 0 जाएगा तो 6, और 9 में 3 जाएगा तो 6। यही होगा आंसर। क्या आ गया आंसर 66,951, ये आंसर होगा। ये आंसर किस नंबर में है, सी नंबर में ये आंसर। बस इसी तरह से क्या किए, पहले हम 5 अंकों की बड़ी संख्या बना लिए, फिर 5 अंकों की छोटी संख्या बता लिए। कहता है अंतर, अंतर अगर कहता है योग कर दीजिए तब कुछ नहीं करते, बस यही करते, 97630 बना लेते, छोटी संख्या भी बना लेते। अब फिर क्या करते, दोनों को जोड़ का था तो जोड़ देते, जोड़ भी बोल सकता था, जोड़ को योगफल भी कहते हैं, योगफल भी बोल सकता था। जोड़ या योगफल में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। अगर योग कहता है जैसे कर देते 9, 7 3 10 के 0 बाकी रहे 1, 6 6 12 1 13 3 बाकी रहे 1, 7 1 8 9 3 12, ये हो जाता है आंसर अगर जोड़ का था। लेकिन घटाव का रहा है आंसर क्या होगा, ये तो आप देख ही लिए। एकदम खूब मन लगा के पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिक्कत है पूछते जाइए भी आप, एकदम बेनिफिट होके। आप फोन भी कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल फोन कर सकते हैं। देखिए आप फोन करके व्हाट्सएप पे भी कोई क्वेश्चन का फोटो खींच के आप भेज सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9771635207। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, आंसर पूछ सकते हैं, कुछ भी जो आपको दिक्कत हो मैथ रीजनिंग में आप पूछें सवाल, आपको जवाब दिया जाएगा निश्चित रूप से। चलिए अब हम आगे सवाल को देखते हैं। कहता है क्या कि संख्या 5 8 4 3 5 6 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों भी बोल सकते हैं, स्थानीय मान भी बोल सकते हैं। स्थानीय मूल्यों लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी सोचना है कि स्थानीय मान भी, स्थानीय मान का योग क्या होगा, क्या होगा पूछ रहा है, योग क्या होगा। तो देखिए पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या है 5 8 4 3 5 6, ये संख्या है। कहता है 5 का स्थानीय मूल्य या स्थानीय मान। अच्छा आप सबसे पहले ये इसमें देखना है कि 5 किस किस स्थान पर है हमारे पास। तो देखिए ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार,
ये 10,000, ये लाख। कहने का मेरा मतलब है कि पहले क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 5 इसमें दिख रहा है, देखिए गौर से, 2 5, 1 5 तो यहाँ है और 1 5 यहाँ है। तो अंक 5 के स्थानीय मूल्य, तो देखिए 5 का ये स्थान देखिए किस पे है, इकाई, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, अब 5 उस पे है, तो 10 गुना 5 यही होता है ना। 5 किस पे है, दहाई पर। 5 किस पर है, दहाई पर। 5 गुना 10 क्या होगा, 50। फिर देखिए ये 5 किस पे है, लाख पर। किस पे है, लाख पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख से गुना करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 को 1 लाख से गुना कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 5 पर क्या शून्य, 5 शून्य। लाख के लिए कितना शून्य प्रयोग करते हैं, 5 शून्य। यही हुआ, इस 5 का स्थानीय मान किस पे था, 5 लाख पे, तो 5 लाख लिख दिए। और इसका मान था दहाई पे, तो 5 गुना दहाई 50 हो गया। अब कहता है दोनों का योग कर दीजिए, दोनों का योग कर देंगे। कहता है योग कर दीजिए 5 के दोनों स्थानीय मानों का, तो योगफल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कर देंगे किसमें, योग कर देंगे। तो योग करके क्या आ जाएगा, योग करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। ये हो गया आपका आंसर। अगर कहता अंतर कर दीजिए तब घटा देते, अंतर कहता तो क्या करते, घटा देते। बस सिंपल, बहुत सिंपल सवाल था। देखते हैं, कहता है अगला सवाल में है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 तथा 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। हम दूर हैं, हम आपको पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए इस बात को। इसमें कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 तथा 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। तो अब देखिए कहता है 3 तथा 5 दोनों से भाग हो जाए, ऐसा 100 प्राकृतिक संख्याओं में ऐसा संख्या कितना है जो 3 तथा 5 से भाग हो जाए। इसका मतलब वो संख्या हमको निकालना है जो 3 से भी डिवाइड कर दे और 5 भी उस संख्या को डिवाइड कर दे। इससे ये पता चलने लगा कि वह संख्या जो 3 और 5 से डिवाइड हो। मतलब हम सोचेंगे क्या करें, 3 और 5 से ऐसा कौन संख्या है पहला जो डिवाइड हो जाए। तो देखते हैं, अगर किसी संख्या को इसी दोनों संख्या से डिवाइड होना हो, इसी दोनों संख्या से भाग लगना हो, तो उस संख्या को क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के को आपस में गुना कर देते हैं। दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। प्राप्त संख्या जो मिलेगी हमको, गुणनफल जो भी प्राप्त होगा इस दोनों संख्याओं के गुणनफल से, वो पहली संख्या होगी जो 3 तथा 5 से क्या होगी, कटेगी, भाग लगेगी। तो देखते हैं, 3 × 5 = 15। हम 3 गुना 5 के क्या मिला हमको, 15। 15 वो संख्या है जो 3 से भी और 5 से भी दोनों से भाग लगेगा। 15 वो संख्या है 100 प्राकृतिक संख्याओं में से 15 पहली वो संख्या है जो 3 से और 5 अर्थात 3 5 दोनों से विभक्त होगी। 15 पहली संख्या वो है। इसका मतलब अगर 15 पहली होगी तो दूसरी कौन होगी, 15 का दूसरा। 15 गुना 1, 15 गुना 2, दूसरी संख्या क्या होगी, 30। तीसरी क्या होगी, 45। चौथी क्या होगी बताइए, 60। पांचवी क्या होगी, 75। छठी क्या होगी, 90। तो देखिए ये पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या थी, ये तीसरी संख्या थी, ये चौथी संख्या, ये पांचवी संख्या और ये छठी संख्या। ये भी ध्यान में रखना है कि 100 तक, प्रथम 100 तक, 100 के जैसे आप पार करते हैं तो देखिए 6 तक, अगर उसके बाद कोई पूछेगा तो 105, लेकिन 100 तो क्या होता है, 100 के बाद है 105, इसलिए 105 नहीं होगा। कहां तक होगा, तो 90 तक जो संख्या है वही क्या है, 15, 30, 45, 60, 75, 90 वो संख्याएं हैं जो 3 तथा 5 दोनों से विभक्त हैं। अर्थात कितनी टोटल संख्या है 100 तक में, 6 संख्या। कितनी है, 6 संख्या। तो आंसर डी में देखिए 6 नंबर है, डी में 6 संख्या का आंसर है, तो आंसर यही होगा। बहुत आसान था। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। कहता है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। भाज्य का मतलब होता है कि विभक्त है।
विभक्त का मतलब होता है कि इन संख्याओं में से ऐसा कौन संख्या हम निकालें, इन संख्याओं से मिलाकर ऐसा क्या संख्या बना दें जो कि 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी क्या हो, विभक्त हो जाए, भाज्य हो जाए। मतलब क्या होता है कि इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका साफ मतलब है कि आपसे वो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं एग्जामिनर कि आपको एलसीएम की समझ है या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन का मतलब ही है साफ एलसीएम से। अब देखिए एलसीएम का परिभाषा क्या है, बहुत गौर से सुनिएगा। एलसीएम का परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभक्त हो जाए, वही बात पूछा जा रहा है। देखिए कि इन दिए गए संख्याओं से क्या हो, भाज्य हो, विभक्त हो। तो एलसीएम का परिभाषा ही कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से विभक्त हो जाए, दिए गए संख्याओं से विभक्त हो जाए, कट जाए, विभाज्य हो जाए, भाज्य हो जाए। तो यही है इसका मतलब। क्या है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे छोटे लेते हैं सबसे पहले 2 से, 3 तो नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया के 6। फिर देखिए अब 3 से कट सकता है, 3, 3 एकम 3, 2, 5, 3 एकम 3। अब तो किसी से नहीं, 2 से, तो सबको हम 1 में बदल लेते हैं ताकि देखने में आपको क्या हो, अच्छा हो जाए और आपसे मिस्टेक नहीं हो। कभी क्या होता है कि बच्चे यहीं तक मल्टीप्लाई किए, ये भूल गए करना, तो 1 1 रहा तो बच्चा यहाँ पे आके सोचेगा चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो 1 ही है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। अब देखिए 60 आंसर आ गया, 60 ऑप्शन पे भी है, 60 आंसर आ गया, 60 ही इसका आंसर होगा। कहने का क्या सेंस हुआ, 60 वह संख्या है, 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी भाज्य है, विभक्त है और कटेगी। बस इस बात को ध्यान में रखना, तो कुछ नहीं है। अब हम आपको इसको मतलब प्रूफ करके भी दिखाते हैं कि देखिए क्या है इसमें, कैसे 60 से क्या विभक्त है। देखते हैं 60 में 3 से भाग देके देखते हैं, 20 हो तो गया। दूसरा देखते हैं, 60 में 4 से देते हैं, 15 हो तो गया। 5 से भी देके देखते हैं, 12 बार में हो तो गया। 60 से भी देखते हैं, 60 में 6 से देखते हैं, 6 नहीं 60 हो तो गया। इसका मतलब कि 60 ऐसी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। बहुत हम आप लोगों के लिए अच्छी तरह से वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाते हैं। आप वीडियो को देखें, समझें, इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय माता दी खुशी क्लासेस चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरह की परेशानी के लिए आपको पहले हम नंबर दे चुके हैं, आप उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। किसी भी परेशानी पे आप हमको कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल सकते हैं। 24 घंटा आपके पास समय है। हम आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहे हैं काफ़ी कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। और ये हम कामना करते हैं कि आप काफ़ी मेहनत करें और आगे बढ़ें। हम आपके साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। धन्यवाद।